आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य तक। मैं हूं आशीष रंजन। आज हमारे साथ जुड़े हैं मधवापुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 4 से जिला परिषद पद उम्मीदवार बालकृष्ण मंडल जी। सर, आप अपना परिचय देंगे? मैं बालकृष्ण मंडल, सेवानिवृत्त शिक्षक, घर तरैया, थाना मधवापुर, थाना सहारघाट, जिला मधुबनी। मैं रिटायर के बाद समाज सेवा में लगा। पिछला बार भी हम खड़े थे, कुछ वोट से हार गए थे। इस बार की जो स्थिति है, हमको घूमने का मौका मिला है। विकास के नाम पर कहीं हमको कुछ विकास नहीं मालूम हुआ है। हमारे क्षेत्र में 6.5 पंचायत है। पिरोखर, बिशनपुर, तरैया पंचायत, सुजातपुर, क्या कहते हैं, पिहवाड़ा पंचायत, सलेमपुर पंचायत, उत्तरा पंचायत और मुखियापट्टी के आधा पंचायत। भ्रमण करने में एक एक टोला में हमने भ्रमण किया है। यातायात का इतना असुविधा यहाँ पर है, हमको बड़ा आश्चर्य लगा है कि विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। या तो पानी हेल करके रास्ता में जाना पड़ता है, इतनी स्थिति खराब है। दूसरा सवाल, जब हम घूमने का हमको जब मौका मिला तो स्वास्थ्य के संबंध में हमने देखा कि डॉक्टर के बिना, हॉस्पिटल के बिना, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति खराब हमने देखा, हमको बड़ा दया लगा कि विकास के नाम पर क्या स्थिति यहाँ पर है। बहुत ऐसे ऐसे छोटे बस्ती, हरिजन बस्ती में हमको जाने का मौका मिला। एक घर है, 4 बेटा है। आप समझ सकते हैं उसकी क्या स्थिति होगी। शादी चारों है, चारों शुदा, शादीशुदा है, घर एक ही है। हमने सवाल उठाया आवास योजना के अंतर्गत कि ऊपर से जब हमारे मुख्यमंत्री 5 डिसमिल ज़मीन दे रहे हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है तो उसके बदले पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ विकास का कोई काम नहीं है, एक भी विकास नहीं है। ऐसी स्थिति हमने देखा। मैं रिटायर शिक्षक हूँ। हम शिक्षा के बारे में भली भांति जानते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो घंटी बजती थी और स्कूल में टीचर खड़ा होकर के अपने वर्ग में जाते थे। लेकिन ऐसी स्थिति हमने देखा शिक्षा के संबंध में कि 500 विद्यार्थी है, 2 शिक्षक हैं। क्या स्थिति होगी? इस सारा स्थिति जब हमको देखने का मौका मिला तो हमने आवाज़ भी उठाया, बहुत जगह आवाज़ उठाया। वृद्धा पेंशन का सवाल हो, आवास का सवाल हो, घूसखोरी भी इतना हमको लोग, जब हम भ्रमण करते थे तो भ्रमण के क्रम में हमको पता लगता था, हम लोग को कहते थे कि 20-20 हज़ार रुपया हमसे घूस लिया जाता है। ऐसी स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति हमको देखने को मिला। हम वचनबद्ध हुए कि आप, यदि हम जीत के जाऊंगा तो निश्चित जो हमारा चेयरमैन है वहाँ हमारा चुनाव होगा। चुनाव में हमारी क्या स्थिति, यहाँ 56 जिला परिषद के सीट है। इसके बाद वहाँ हम लोग बैठेंगे। बैठने के बाद उसमें विभिन्न तरह के पदाधिकारी लोग बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं। मैं अपना क्षेत्र का सवाल उठाऊंगा, जो घर घर जाकर के जो हमने देखा है वो सवाल हम उठाएंगे। यदि हमारी बात नहीं चली तो हम धरना पर भी बैठेंगे, हम अनशन पर भी बैठ सकते हैं। ये हम में स्थिति हम है जो जिस वर्ग से हम लोग जन्म लिए हैं और उस वर्ग की जो दुर्दशा हम देखते हैं। शिक्षा, पढ़ा लिखा सब लड़का सब है और सब रोड पर बुआ रहा है। शिक्षा का भी वही स्थिति है, बेरोजगारी का भी वही स्थिति है, भ्रष्टाचार का इतना स्थिति है कि ब्लॉक में जाइए या थाना में जाइए, कहीं भी हम जाते हैं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। तो हमसे जितना बन पड़ेगा मैं नेतृत्व करने का कोशिश करूंगा। और मैं क्या कहूँ, पता नहीं। सर, आप तो नए उद्देश्य के साथ आए हैं। मान के चले जनता आपको जिताती है तो आप जनता के भरोसे पे पूरे खरे उतरेंगे? उनकी जो भी इच्छा है, आकांक्षा है, उनको पूरे करने में आप अपना पूर्ण योगदान देंगे? जहाँ भी जनता की स्थिति है, वैसे हम समाज से भी शुरू से हैं। जहाँ जनता, हम पूरा पारदर्शिता के रूप में हम देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है, कहाँ पर जनता है, कहाँ पर कठिनाई हो रही है। हम निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चैनल जानते हैं। जिला का चैनल अलग होता है,
प्रखंड होता है, प्रखंड में प्रमुख होते हैं, इसके बाद मुखिया जी आते हैं, मुखिया जी का भी होता है, ग्राम कचहरी का होता है, ये सारा सब का तो अध्यक्ष वहाँ जिला में होता है। सारी बात अपने क्षेत्र की बात को हम निश्चित रूप से वहाँ उठाने का प्रयास करेंगे। और हम पहले तो हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति थी, उसमें भी हम यहाँ के सेक्रेटरी थे। जब हम टीचर के रूप में आए तो पूरा हमारे 13 पंचायत है, उसमें हम BRC के रूप में, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किए हैं। और 600 टीचर हमारे समय में बहाली हुई है। आप किसी भी शिक्षक से पूछ सकते हैं कि बालकृष्ण मंडल क्या है, हमने ऐसा बनाया है। सर, सकरम से तरैया आने में बीच में सड़कें बहुत जर्जर है, तो क्या आप जीतने के बाद सबसे पहले सड़क बनवाएंगे? तरैया से बड़ा दुर्भाग्य है, हम MP साहब को भी बोले, MLA साहब को भी बोले कि तरैया हमारा प्रायद्वीप है, 3 ओर नदी से घिरा हुआ है, एक ओर स्थल से घिरा हुआ है। वही स्थल जो उत्तर मुहे जाती है, क्या कहते हैं, चरौत जाती है, वो बार बार इस तरह से होता है। सबसे खराब स्थिति नदी, हमारा जो नदी है, अंदौली का जो नदी है, धौस नदी हम लोग कहते हैं, उसका बहाव बार बार टूटता है, जिसका परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। और लूट हो रहा है, वहाँ पर भी कई बार बांध बांधा जाता है, वही स्थिति होती है। तो हमारा प्रयास तो रहेगा, क्योंकि हम तो इस प्रायद्वीप में बसे हुए हैं। कैसे पत्रकार जी आप यहाँ पर पहुँच गए इस प्रायद्वीप में, इसको कौन देखने वाला है? तो हम इस बार प्रायद्वीप से हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, बढ़े भी हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। जैसे सर आपने भ्रष्टाचार पे कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आप जीतने के बाद सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और किस तरह से आप भ्रष्टाचार पे काम करेंगे? मान के चलिए जैसे प्रधानमंत्री आवास है, उसमें जनता से 15 से 20 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। फिर कोई वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए जाता है, उसमें उससे 1000-1500 रुपया ले जा रहा है। शौचालय में 2000 से 3000 लिया जा रहा है। इस सब को आप कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम इस बार कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार का जो चुनाव है, चुनाव ही इस ढंग से जाए जो अच्छे अच्छे प्रतिनिधि लोग चुन करके जाते। ये भी हमारा माथा इस बार में है। प्रमुख का चुनाव होगा, हम ऊपर यदि जाते हैं तो हम कमांड करने का कोशिश करेंगे। ऐसे प्रमुख का चुनाव हो जो कम से कम भ्रष्टाचार पर BDO साहब सलामी नहीं करें, हमारे प्रमुख का सलामी BDO साहब करें वहाँ पर। यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि जिंदाबाद हो, ये तो हम कोशिश करेंगे इस बात को। वो तो निश्चित समझिए कि इस पर भ्रष्टाचार पर तो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, ये समाप्त कैसे हो। सर, आप एक शिक्षक हैं, पहले शिक्षा व्यवस्था ठीक थी, लेकिन अब जो है वो पहले से चरमराई हुई है। तो आप बन करके जिला पार्षद बनते हैं तो आप शिक्षा पे किस तरह का बदलाव लाएंगे? शिक्षा, जिस समय हम लोग की बहाली हुई थी तो हम लोग ट्रेंड थे, इस बार तो नियोजित हैं। नियोजित शिक्षक की बहाली हुई है। सबसे खराब स्थिति हम लोगों को यही लगा है इसमें कि गांव में जो बहाली कर दिया है, थोड़ा बगल में रहता तो और अच्छा होता। गांव में थोड़ा चरमरा जाता है। अब गांव के लोग हैं, गांव के विद्यार्थी है और गांव में ही पढ़ाने के लिए हो जाता है, तो बड़ी कमजोरी हो जाती है, लोग लड़ नहीं पाता है। तो कुछ बात ऐसा हम ज़रूर रखेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ रखने के लिए कि इस तरह की स्थिति पैदा हो जो कम से कम बच्चों की पढ़ाई हो। सर, जैसे आपने कहा कि लड़के पढ़ लिख करके जो है घूम रहे इधर उधर, तो आप रोज़गार पे क्या काम करेंगे और रोज़गार का क्या क्या संभावना लेकर के आए हैं अपने सोच के साथ? अगर आप जिला पार्षद बनते हैं तो रोज़गार पे कैसे काम करेंगे? रोज़गार सवाल तो वहाँ हम लोग देखिए 38 पंचायत है, 38 ज़िला है, बिहार में 38 ज़िला है। 38 ज़िला में हम तो एक सिमटे हुए शब्द प्रयोग में जा रहे हैं। वहाँ पर जब हमारा प्रशासन लोग बैठेंगे, वहाँ पर जब हमारा चेयरमैन की चुनाव होगी, सब लोग बैठेंगे वहाँ पर, इसके बाद हम लोग बात भ्रष्टाचार पर तो करेंगे ही और शिक्षा पर भी करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं और शिक्षा से हैं। और ये आवाज़ हम आगे तक उठाने का कोशिश करेंगे, निश्चित उठाने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, क्या स्थिति होगी। बहुत सारा है। पेंशन, अब जैसे पेंशन बंद कर दिया है, अब सोचिए 60 वर्ष के अवस्था में वो रिटायर कर जाता है। रिटायर करने के बाद जो पेंशन उनको नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में उस शिक्षक को या कर्मचारी को
क्या स्थिति होगी, इस सब पर तो थोड़ा समझाना ही होगा। सर, जैसे बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी किया गया है, तो आप शराबबंदी पे कुछ कहना चाहेंगे? शराबबंदी तो एक ठो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री का प्रयास तो बहुत अच्छा था, हम लोग खुश हुए थे कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी हुआ नहीं है। जो स्थिति हम देखते हैं अभी भी खुलेआम रूप से हो रहा है, तो शराबबंदी के पक्ष में तो निश्चित रूप से हम लोग रहेंगे कि शराबबंदी समाज के लिए, शराब समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह से कुछ कंट्रोल किया जाए। तो आप देख रहे थे कि मधवापुर क्षेत्र संख्या जिला परिषद 4 से हमारे साथ बालकृष्ण मंडल जी थे। सर, आपने इतना समय दिया, बहुमूल्य समय, इस समय में भी, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरैया पश्चिम की जो गली है, जिसको हम प्रायद्वीप शब्द आपको बोल दिए, कैसे यहाँ पर पहुँच करके हमारे बीच में आए, तो सबसे पहले मैं तो आपका आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो अभी आप इंटरव्यू लिए हैं, ये कम से कम कुछ लोगों के बीच में जाकर के सुनाई पड़े। वैसे मेरे बहुत से साथी हैं, पूछ लीजिए कि बाढ़ की स्थिति में हम लोगों का क्या स्थिति रहता। प्रायद्वीप पूछते हैं, 3 ओर पानी से घिरा हुआ, एक और स्थल, यही ना प्रायद्वीप हुआ। उस प्रायद्वीप के लोग हम बालकृष्ण मंडल बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे स्थान में मेरा जन्म हुआ है, दर्द तो भरा हुआ है। बगल में पर्री, बलसा देखिए वही स्थिति है, बड़ी बेटा हुआ वही स्थिति है, पूरा समुद्र ही लगता है। और पत्रकार महोदय जी, आप भी जो आए हैं, क्या स्थिति हुई होगी, कैसा सड़क सब है, आप स्वयं समझ लिए होंगे।